गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 6 हिंदी मीडियम, विषय विज्ञान, पाठ 1 भोजन के स्रोत, सोर्सेस ऑफ फूड। सबसे पहला आपको दिया गया है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही उत्तर है आपको उस पर सही का निशान लगाना है। देखिए, क निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का मुख्य स्रोत है? पहला ऑप्शन है दालें और अनाज, दूसरा है अंडे और मांस, तीसरा है फल और सब्जियां, चौथा है जानवर और पौधे, है ना। तो आपका सही उत्तर दिया गया है जानवर और पौधे। आगे देखिए, ख पौधों के निम्नलिखित भागों में से कौन सा हमारे द्वारा खाया जाता है? पहला ऑप्शन है जड़ों, दूसरा है तना, तीसरा है पत्तियां और चौथा है उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। ग देखिए, निम्नलिखित में से प्रोटीन किससे प्राप्त होती है? पहला है दालें, दूसरा है सब्जियां, तीसरा है अनाज और चौथा है फल। आपका सही उत्तर है दालें। घ देखिए, इनमें से कौन सा पौधा उत्पाद नहीं है? पहला लौंग, दूसरा दूध, तीसरा आम, चौथा बाजरा। आपका सही उत्तर होगा दूध, क्योंकि दूध हमें पौधों से प्राप्त नहीं होता है। आगे देखिए, न आलू पौधे का कौन सा भाग है? पहला ऑप्शन दिया है तना, दूसरा जड़, तीसरा फल और चौथा फूल। आपका सही उत्तर होगा जड़। आगे देखिए, दूसरा दिया है निम्नलिखित के नाम लिखिए। पहला है शाकाहारी जो 2 बार अपना खाना खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पागुर जंतु। दूसरा दिया है आपको पशु जो शाकाहारियों या अन्य जानवर को खाते हैं, है ना, जो दूसरे जानवर को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मांसाहारी। तीसरा देखिए, पशु जो पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं वो कहलाते हैं सर्वाहारी। अगले देखिए, चौथा, पशु जो मृत और सड़े गले भोजन खाते हैं वो कहलाते हैं अपमार्जक जंतु। आगे देखिए, ये हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं। कौन बनाता है आपके भोजन को स्वादिष्ट? मम्मी क्या डालती है जब सब्जियां टेस्टी बनानी होती है, अच्छी बनानी होती है तो? हैं मसाले। क्या डालती हैं? मसाले। मसाले डालने से हमारा भोजन स्वादिष्ट बनता है। आगे देखिए, तीसरा दिया है आपको सही पर सही तथा गलत पर गलत लगाइए। क मुख्य खाद्य स्रोत पौधे हैं, सही। ख गेहूं जो मक्का को अनाज कहा जाता है, सही। ग सभी फल मीठे और रसदार होते हैं, गलत। घ लकड़बग्घा और सियार अपमार्जक जंतु है, सही। ण मेंढक और छिपकली में कीड़े को पकड़ने के लिए जीभ होती है, सही। आगे देखिए, चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पौधों से प्राप्त भोजन को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? उत्तर है आपका अनाज, सब्जियां, दालें, तेल, फल, मसाले, पेय पदार्थ आदि। इन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। ख प्रश्न देखिए, भोजन के मुख्य कार्य को लिखिए। उत्तर है भोजन के मुख्य 4 कार्य दिए गए हैं। पहला है भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य हमारे शरीर की वृद्धि करना है। यदि हमारे द्वारा पर्याप्त भोजन नहीं लिया जाता है तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। यदि हम संतुलित आहार नहीं लेते हैं तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। दूसरा दिया है आपको भोजन रोगों और संक्रमणों से बचाता है। तीसरा है हमें हमारे क्षतिग्रस्त अंगों के प्रतिस्थापन और उनके मरम्मत के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। क्षतिग्रस्त अंगों मतलब जैसे हमारे कभी कभी हाथ पैर में फ्रैक्चर हो जाता है ना, हड्डियां टूट जाती है। चौथा देखिए, भोजन का मुख्य कार्य हमें दौड़ने, चलने, उछलने या कूदने जैसी गतिविधियों के लिए ऊर्जा देना है ना। हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है ना, एनर्जी मतलब ऊर्जा मिलती है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर ग दिया है आपको, अनाज क्या है? किसी भी 4 खाद्य पदार्थों का नाम लिखिए जिनसे हमें अनाज मिलते हैं।
उत्तर है आपका हम पौधों से अनाज प्राप्त करते हैं। गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का, चावल अनाज है जो फसलों द्वारा उत्पादित होते हैं। इन खाद्य पदार्थों को अनाज कहा जाता है। प्रश्न नंबर घ देखिए, मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है क्यों? उत्तर है सर्वाहारी वे जानवर हैं जो पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं। उनके पास अलग अलग अंग होते हैं जो दोनों प्रकार के भोजन को पचा सकते हैं। मनुष्य पौधे और पशु दोनों पर निर्भर है, इसलिए वह सर्वाहारी है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 9, अपमार्जक किसे कहते हैं? अपमार्जक के 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर है आपका वे जंतु जो मृत जीवों एवं सड़ी गली चीजों को खाते हैं उन्हें अपमार्जक जंतु कहते हैं। वे जानवरों और सड़े गले के मृत शरीर खाद्य पदार्थों को खाते हैं और पर्यावरण को साफ रखने में भी मदद करते हैं। यहाँ आपसे 2 उदाहरण पूछे गए थे। उदाहरण है सियार और लकड़बग्घा। यहाँ आपका पाठ 1 समाप्त होता है। आप लोग सब इसे अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।